नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये तो वही जो हम प्रिकॉशन रखनी पड़ेंगी, जो एडवाइजरी में भी है। अभी जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, अभी खांसते अगर खांसी आ रही है, छींक आ रही है, या वो है भी किसी भी तरह की वो है, तो अपने मुंह के ऊपर रुमाल रखें, या हो सके तो मास्क पहने। अगर किसी को ये है कि इस तरह का फ्लू है तो अपने घर पे रहें, बाहर ना निकलें, बाकी परिवार के सदस्यों से आइसोलेशन रखें अभी, ताकि बाकी परिवार के सदस्य इससे बचे रहें। वही है अभी, मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और पार्टिकुलरली वो लोग जिनको फ्लू के सिम्टम्स हैं, चाहे कोई किसी भी तरह का फ्लू है, ये ज़रूरी नहीं कि आप जाके टेस्ट करवाओ और वो करवाए। अभी 5 से 7 दिन तक इसके सिम्टम होते हैं। जैसे आपने कोरोना की जो तीसरी वेव है उसमें देखा था कि लगभग 5 से 7 दिन तक उसके सिम्टम थे, वो अभी फ्लू लाइक की उसके वो हो गए थे। केसेज है खांसी जुकाम बुखार के, काफ़ी केसेज आए हैं, और जिनको खांसी काफ़ी लंबी चली है। तो हम चलो जीनोटाइप सीक्वेंसिंग की में भी काफ़ी लंबे चौड़े पैसे खर्च होते हैं, तो इसको ज़रूरत भी नहीं होती जब तक मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं हो। हालांकि अम्बाड़ा में कोई ऐसी मोर्टेलिटी की बात नहीं मिली। और जो हरियाणा में एक केस की जो बात आ रही है, जो जुलाना का केस था, वो जुलाना का केस उसको लंग कैंसर एडवांस स्टेज में था, 4th स्टेज में लंग कैंसर था, और वो लंग कैंसर से उसकी डेथ हुई है। उसको सुपर एडिड इन्फेक्शन था, इन्फ्लुएंजा का टाइप एक यानी H3N2 का जो सुपर एडिड इन्फेक्शन था। और यूजली ऐसे केसेज को सुपर एडिड इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि जो कैंसर पेशेंट्स को जो कीमोथेरेपी चलती है उससे उसकी इम्यूनिटी और भी डाउन हो जाती है, और वो कोई भी वायरस है उसको बहुत जल्दी कैच करता है। बात करें अम्बाला की भी बात करें, कितने केसेस अभी तक अम्बाला में? नहीं, अम्बाला में देखिए हम स्वाइन फ्लू की कर रहे हैं। जो H1N1 की जो टेस्टिंग अम्बाला में सिर्फ 2 या 3 ज़िले हैं जो H1N1 की टेस्टिंग कर रहे हैं, जिनमें अम्बाला एक ज़िला है। अम्बाला में जो मोलिकुलर लैब है H1N1 की जो टेस्टिंग कर रही है। H1N1 जिसको H1N1 नहीं मिला, तो उसको और हम इन्फ्लुएंजा के टाइप ए और टाइप बी तरह का इन्फ्लुएंजा हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अगर मान लो जिसको टाइप ए तरह का इन्फ्लुएंजा आ गया, तो हम ये मान के चल रहे हैं उसको जो मोस्ट कॉमनली सर्कुलेटिंग स्ट्रेन है, यानी मोस्ट कॉमनली जो सर्कुलेटिंग सब टाइप है H3N2, हम वही मान के चल रहे हैं कि हाँ ये होगी। अगर मान लो किसी को इन्फ्लुएंजा टाइप ए आ गया, तो हमने भी अपने जो लैब को साफ एडवाइजरी इशू की है, जो उसकी है कि इसको जीनोटाइप सीक्वेंसिंग के लिए हमने मेडिकल कॉलेज रोहतक से जो वहाँ का वायरोलॉजी डिपार्टमेंट है उससे बात कर ली है कि आप हमारे जो जीनोटाइप सीक्वेंसिंग करके बताइए। अगर जो सैंपल हम आपको भेजेंगे तो आप हमारे को रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देने की, जिसकी रिपोर्ट लगभग 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आती है कि हाँ कौन सी तरह की सब टाइप है इस टाइप। पार्टिकुलरली हमारे आम तौर पे अगर किसी को खांसी जुकाम हो गया तो वो ऑफिस में भी वैसे ही जाते रहते हैं। अगर बच्चे को भी है तो हाँ आज इसका कोई ये है कि क्लास टेस्ट है, कोई मंथली टेस्ट है, या किसी भी तरह के जो, हालांकि मैं चलो एनुअल एग्जाम में तो ये है कि एनुअल एग्जाम तो देने ही देने पड़ेंगे बच्चे को। उस टाइम पे मास्क लगा के भेजें अगर किसी भी तरह का कोई फ्लू है। और बाकी बच्चों से मैं टीचर्स को भी कहूँगा कि इस टाइम पे जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, बाकी बच्चों को, ऐसे स्टूडेंट्स को बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग दूरी बना के बिठाएं। मैं तो पार्टिकुलरली एग्जाम के टाइम का इस टाइम पे ये है कि बच्चे इकट्ठे काफ़ी बैठते होते हैं, और बच्चों को बहुत कॉमनली इफेक्ट, बच्चों को और बूढ़ों को कॉमनली इफेक्ट करता है, जो कोरोना जैसे कोरोना करता था इसी तरह ये करता है। एक आखिरी क्वेश्चन ये बताइए, ये कितने टेम्परेचर में होता है और कब तक इसका जो फ्लो है खत्म हो जाएगा इसका? देखिए आमतौर पे इसको सीजनल फ्लू नाम इसलिए दिया गया है। अब जो इसकी जो वो है कि जो विंटर्स का वो है अप टू 30 डिग्री जो टेम्परेचर है उस टाइम पे मोस्टली इफेक्ट करता है। लेकिन जो कोई भी वायरस है, इन्फ्लुएंजा का टाइप ए वायरस है, अप टू 40 डिग्री इसकी जो ट्रांसमिशन है काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं तो ये कहूँगा जब तक 40 डिग्री तक टेम्परेचर नहीं होता तब तक लोगों को प्रिकॉशन वो होनी चाहिए, और जब तक नंबर ऑफ केसेज कम नहीं आ जाते।